हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 11th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का एक्सरसाइज नंबर 2.28 करने जा रहे हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है सबसे पहला, एन एटमिक ऑर्बिटल हैज n इज इक्वल्स टू 3, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द l एंड ml। पार्ट 2 के अंदर पूछा गया है, लिस्ट द क्वांटम नंबर m, l एंड l ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द 3D ऑर्बिटल। और थर्ड पार्ट के अंदर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल, 1p, 2s, 2p एंड 3f। तो देखो इस क्वेश्चन को हम एक एक पार्ट करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि एक एटमिक ऑर्बिटल है जिसके लिए n यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, और हमसे पूछा है कि व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द l और m, यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो कितना है, 3 है। और हमसे पूछा है पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एल यानी कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और एम यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इनकी हमें क्या पूछी है, पॉसिबल वैल्यूज पूछी हैं। ठीक है, इनकी क्या पूछी है, हमें पॉसिबल वैल्यूज पूछी है। तो हम देखते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 के लिए एल और एम की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो, अगर जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है, और इससे हमें क्या निकालना है, हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो जो हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू जो होती है वो 0 टू n-1 तक रहती है। अब ये वाला फॉर्मूला लगा दो, 0 टू n-1, n कितना है, 3, -1 यानी कि कितना हो जाएगा, 2। यानी कि जो हमारी l की वैल्यू है वो 0, 1 एंड 2। कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी l की, 3 वैल्यूज आ जाएंगी, 0, 1 एंड 2। और फिर बात आती है कि हमारे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो -L टू +L तक जाती है। कहाँ तक जाती है, -L टू +L तक जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की कितनी वैल्यूज हो जाएंगी। पहले 0 के लिए -L टू +L चले तो ये तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। 1 के लिए चले तो -1, 0, +1 एंड 2 के लिए चले तो क्या हो जाएगा, -2, -2, -1, 0, +1 एंड +2। तो ये सारी हमारी क्या हो जाएंगी, पॉसिबल वैल्यू हो जाएंगी फॉर द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये सारी क्या हो जाएगी, पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी हमारे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए। कौन कौन सी, 0, -1, 0, +1, -2, -1, 0, +1 एंड +2। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट के अंदर हमें क्या पूछा गया है, सेकेंड पार्ट के अंदर हमें क्या पूछा गया है, देखो सेकेंड पार्ट के अंदर हमें पूछा है कि लिस्ट द क्वांटम नंबर ml एंड l फॉर द इलेक्ट्रॉन फॉर 3D ऑर्बिटल। ठीक है, यानी कि 3D ऑर्बिटल के लिए हमें l एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की क्या बतानी है, वैल्यूज बतानी है। तो एक बात तो पता होगी, s p d f, ठीक है, और 0, 1, 2, 3। तो ये हमारे क्या है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 0, 1, 2, 3। और उनके लिए नोटेशन, जैसे 0 के लिए क्या नोटेशन यूज करते हैं, s, 1 के लिए क्या यूज करते हैं, p, 2 के लिए क्या यूज करते हैं, d एंड 3 के लिए क्या यूज करते हैं, f। ठीक है, तो अगर हमें l की वैल्यू पता लगानी है फॉर द 3D ऑर्बिटल, तो l की वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, 3d। d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 2 हो जाएगी। देन आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, हम इसका कैसे निकालें। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने के लिए दो तरीके हैं, या तो हम कहाँ से कहाँ चले जाए, -L टू +L तक चले जाए, यानी कि -2, -1, 0, +1 एंड +2। या फिर हम फॉर्मूला लगा दे, कौन सा, 2l + 1 वाला फॉर्मूला लगा दे। 2 और l की वैल्यू कितनी है, 2 + 1, 2 2 ज़ा 4 और +1 कितना हो जाएगा, 5। यानी कि यहाँ पर हमारे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी आई, 5। और हमने जब -L टू +L लगाया तब कितनी आई, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तब भी हमारी कितनी वैल्यूज आई, 5 वैल्यू आई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर आते हैं। देखो थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल, इनमें से कौन सा ऑर्बिटल जो है वो पॉसिबल है, हमें वो बताना है। ठीक है, तो पहला ऑर्बिटल हमें गिवन है 1p। ठीक है, पहला ऑर्बिटल हमें क्या गिवन है, 1p। तो हमें बताना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो कितना है, 1 है। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 1 है। तो इसके लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या क्या होगी, 0 टू n-1 यानी कि 0 ही होगी इसके लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू। तो 1s, इसमें खाली एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है, कौन सी, 1s। तो 1p कहाँ से आ जाएगा, तो 1p यहाँ पर हमारा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है,
दूसरा देखते हैं, दूसरा हमें गिवन है 2s, ठीक है। अब देखो n की वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू तो यहाँ पर 2 है। अजीमुथल क्वांटम नंबर 0 to n-1 यानी कि 0, 1, 2 ये तीनों ही वैल्यूज की हो सकते हैं, यानी कि हमारा 2s भी एग्जिस्ट करेगा, 2p भी पॉसिबल है और 2d भी हमारा 2d भी जो है वो हमारा क्या है, पॉसिबल है। ओ सॉरी 0 to n-1 यानी कि n-1 यानी कि 1 तक ही जाएगा और ये हमारा 2s एंड 2p ही जो है वो पॉसिबल होगा। तो ठीक है, 2s जो है वो हमारा क्या होगा, पॉसिबल होगा। हमने क्या बोला कि 2s के अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है, 2 है। n की वैल्यू जो है वो 0 to n-1 तक जाएगी, 0 और 1, n-1 यानी कि 1 बचेगा, यानी कि 0 एंड 1, ठीक है। 0 के लिए नोटेशन यूज करते हैं हम s और l के 1 के लिए नोटेशन यूज करते हैं हम p, यानी कि 2s एंड 2p जो है वो हमारे पॉसिबल होंगे, ठीक है। तो 2s वाला जो है वो हमारा पॉसिबल है। फिर आते हैं 2p, तो अभी समझा कि 2p वाला भी हमारा क्या होगा, पॉसिबल होगा। फिर आता है 3f, ठीक है। तो 3n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो l की वैल्यू हो जाएगी 0 to n-1 यानी कि 0, 1 एंड 2, यानी कि कौन कौन से पॉसिबल होंगे हमारे, 3s जो है वो पॉसिबल होगा, बिल्कुल होगा। 3p जो है वो पॉसिबल होगा, बिल्कुल होगा। 3d जो है वो पॉसिबल होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन क्या 3f पॉसिबल होगा, नहीं। तो हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल, कि इनमें से कौन से ऑर्बिटल जो है वो पॉसिबल हैं। तो 2s एंड 2p जो है वो हमारे पॉसिबल हैं और 1p एंड 3f जो है वो हमारे पॉसिबल नहीं है। तो यही हमसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।